टीम इंडिया को मिला अपना अगला ऋषभ पंत। बिल्कुल, ऋषभ पंत मिल गया भारतीय टीम को। जिस तरीके से सरफराज खान ने इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में डेब्यू किया और शानदार पारी के लिए पहले मुकाबले में हाफ सेंचुरी बनाए। सेंचुरी की उम्मीद थी लेकिन मिस कम्युनिकेशन के चक्कर में रविंद्र जडेजा और उनके रन आउट हो गए थे। और दूसरे इनिंग में जिस तरीके की पारी खेली, हाफ सेंचुरी बनाए, नॉट आउट रहे, 68 रन की शानदार पारी खेली और लग यही रहा था कि अगर डिक्लेयर नहीं किया गया होता इनिंग तो सेंचुरी बनाते। उनके जहन में भी होगा कि अगर 2-4 ओवर और मिल गया होता तो छक्के चौके से हम बना देते सेंचुरी, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट था 94 का लगभग स्ट्राइक रेट था। 3 छक्के, हम बात करें 6 चौके और 3 छक्के से जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली, मतलब लाजवाब था। बिल्कुल, पहली इनिंग्स में भी हाफ सेंचुरी मारी थी सरफराज खान ने, दूसरी में भी कमाल की हाफ सेंचुरी मारी, कमाल की पारी खेली, डोमिनेट करा इंग्लैंड बॉलर्स के आगे, डोमिनेशन दिखाई सरफराज खान ने। क्या ही कमाल का डेब्यू रहा है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सरफराज खान की टीम में जगह अब पक्की हो चुकी है। साथ ही साथ टीम इंडिया को मिल चुका है अगला ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत की दो खासियत थी दिव्यांशु वहां पे, एक कंसिस्टेंसी दिखाते थे, दूसरा अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल। ऐसे में सरफराज खान दोनों ही मुकाबले में डेब्यू पर हाफ सेंचुरी और फिर साथ ही साथ अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल, वहां पे कमाल की बैटिंग करी, चौके छक्के मारे, कोई भी बॉलर सामने हो वहां पे अग्रेसिव अपनी वो जो फियरलेस बैटिंग है वो दिखाई थी। और सेकंड इनिंग्स में सवाल भी ये था कि क्या सरफराज खान वही फियरलेस बैटिंग दिखाएंगे, उन्होंने वही फियरलेस बैटिंग करके दिखाई, डोमिनेट करा इंग्लैंड बॉलर्स के आगे। बिल्कुल, अब सरफराज खान कहना गलत होगा, मुझे लगता है इस मुकाबले के बाद उनको सुपरस्टार सरफराज खान कहना होगा। जिस तरीके से हिस्टोरिक पारी थी, सुनील गावस्कर ने अपने डेब्यू में 1971 में 2 हाफ सेंचुरी लगाई थी एक ही मुकाबले में, एक इनिंग में हाफ सेंचुरी, दूसरे इनिंग में हाफ सेंचुरी। उसके बाद 2021 में यही कारनामा श्रेयस अय्यर ने किया था, उन्होंने भी एक इनिंग में हाफ सेंचुरी और दूसरे इनिंग में हाफ सेंचुरी, उनकी तो पहले इनिंग में सेंचुरी भी थी। और फिर वही हिस्ट्री इन्होंने रचा और मतलब ऐसे तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए कि एक ही मुकाबले के दोनों ही इनिंग में हाफ सेंचुरी और बहुत लाजवाब पारी जिस तरीके से सरफराज खान ने खेला, मतलब अपने डेब्यू में सबको चौंका दिया। जिस तरीके से मतलब खबरें आ रही थी कि सरफराज खान को मौका दो, सरफराज खान बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि आवाजें उठ रही थी, मेरी मांग हो रही थी तो मैं उस काबिल हूं, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। स्क्रीन पे एक बार अगर हम नजर डालेंगे, 68 नॉट आउट, गेंद 72, जिसमें 6 चौके हैं, 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 94.44 का। इतनी धुआंधार पारी इन्होंने खेली, सबको ही चौंका दिया। बिल्कुल, ओडीआई वाला स्ट्राइक रेट था सरफराज खान का। और सबसे कमाल की बात तो लगी वो जो फियरलेस बैटिंग करी। इनफैक्ट दिव्यांशु, अभी तक इस सीरीज में किसी ने भी ऐसी फियरलेस बैटिंग करके नहीं दिखाई है, लेकिन एक डेब्यूटेंट ने कमाल की बैटिंग करी इंग्लैंड के बॉलर्स के आगे। एंडरसन सामने थे, टॉम हार्टली सामने थे, जो रूट सामने थे, लेकिन उन सबके आगे कमाल की बैटिंग सरफराज ने करी। और मोर इंपॉर्टेंटली रजत पाटीदार, सरफराज खान एंट्री मिली स्क्वाड में, पाटीदार को पहले मौका मिला तो फिर वहां पे बात हो रही थी सरफराज खान की कि उनको मौका मिलना चाहिए। पाटीदार जहां एक तरफ कुछ नहीं कर पाए, वहां सरफराज खान ने कहीं ना कहीं अपनी जगह इस टेस्ट टीम में तो पक्की कर ली। और एक बात फॉर श्योर है, अब और भी मौके सरफराज खान को मिलने चाहिए भी और मिलेंगे भी। जिस हिसाब से उन्होंने पारी खेली है, जिस हिसाब से डोमिनेट करा है, हम यही बात कर रहे थे डेब्यू पर कैसा खेलने वाले हैं, और जिस टाइम पर ये बैटिंग करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं बैटिंग लाइनअप में, सब कह रहे हैं भाई ये वो इंडियन बैटिंग लाइनअप नहीं है। ऐसे में आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसको दोनों हाथ से लेके लपेटते हो। कमाल की बैटिंग करी सरफराज खान ने, ब्यूटीफुल। अब बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है दिव्यांशु की, जैसे हम ऋषभ पंत से कंपेयर कर रहे हैं, वो बहुत कंसिस्टेंट खिलाड़ी है, बहुत कमाल के मैच विनिंग खिलाड़ी है। अभी तक ये 2 इनिंग्स में सरफराज खान ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। आगे आने वाला उनका फ्यूचर कैसा होगा, आने वाले मैचेस कैसे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वो ऋषभ पंत की झलक दिखी है जो सरफराज खान में, जब ऋषभ पंत की वापसी हो जाएगी तब साथ में जायसवाल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ये कैसा खेलेंगे, ये और भी ज्यादा पावर पैकेट लगता है हमें। तब कैसी परफॉर्मेंस होगी इंडियन टीम की, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से सरफराज खान ने बैटिंग की है, ये तो तय है कि उनकी जगह जो है पक्की हो गई है, उनको अब कोई नहीं हटा सकता। स्क्वाड तो छोड़ दीजिए, प्लेइंग 11 में तो इस पूरे सीरीज में मेरे हिसाब से नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, देखने लायक
लायक बात होगी कि अभी 4 इनिंग बचे हैं, यानी कि 2 मुकाबले बचे हैं। किस तरीके से सरफराज खान और चौंकाने वाले हैं, क्या अभी तो एक हिस्ट्री रची कि 2 इनिंग में 2 हाफ सेंचुरी, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मौका मिलेगा तो मुझे लग रहा है सेंचुरी और डबल सेंचुरी भी मार सकते हैं। बहुत ही काबिल बल्लेबाज है, जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली, मतलब सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उनकी जो बल्लेबाजी है, उनके जो स्किल सेट है, मुझे लगता है कि आवाज जो उठ रही थी कि इनको मौका दीजिए, वो बहुत ही मतलब सही था और इनको मौका मिला, देर मिला लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत शानदार और बहुत हिस्टोरिक पारी खेली। बाकी सरफराज खान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दीजिए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।